हरिः ओम्। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सब गाइए प्रेम से। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हरि जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। राधा राधा जो रटे निस दिन आठों याम, तिनकी बाधा दूर करें राधा राधा नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, हरि बोल। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाम, बंसी वट
बरसाने वाली की जय जय जय। मेरी राधा प्यारी की जय जय जय। ओ मेरी राधा प्यारी की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। ओ राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। बरसाने जय हो बरसाने जय हो बरसाने वाली की जय जय जय। बरसाने वाली की जय जय जय। मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। ओ मेरे नंद दुलारे की जय जय जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। ओ राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। हे राधे 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 श्याम। बोलिए भागवत भगवान की की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राम। राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, साधना टीवी श्रद्धा टीवी पे कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। भगवान की पावन कृपा, कार्तिक माह का पावन पर्व, आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में भी धन धान्य बना रहे। आज भगवान धनवंतरी भगवान अमृत लेकर प्रकट हुए। आज भगवान धनवंतरी भगवान का पूजन होता है। इस कथा में परीक्षित बन के श्री महाबली यादव जी, श्रीमती इंद्रावती यादव जी, आप प्रेम से कथा का रसपान करने के लिए आए हैं। आपकी बेटियां अनीता रविशंकर यादव जी, मनीषा विचेंद्र यादव जी और अंजू अजय यादव जी, स्वर्गीय पिता माता प्रसाद यादव जी की पुण्य स्मृति में विष्णुनगर चैम्बूर मुंबई महाराष्ट्र से आप आए हैं और प्रेम से यादव परिवार की ओर से कथा का आयोजन। एक बार तालियां बजा के यादव परिवार का हम वंदन अभिनंदन करें। आप सबका पावन प्रयास और आपके कारण सबको भागवत सुनने को मिली। तो महाबली यादव जी और मैया इंद्रावती यादव जी बड़े पुण्यात्मा हैं। आप कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा वै। जब बड़ी कृपा होती है पूर्वजों की, भगवान की, तब इस तरह भागवत श्रवण करने का अवसर मिलता है। और आप सब आए, सभी प्रेम से कथा श्रवण करें। भगवान की बड़ी कृपा। आज हमारे बड़े भैया भी आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं और कथा की पावन गंगा में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। जो अपने जीवन में भजनों के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा हम सबको कृतार्थ करते आए हैं, ऐसे बड़े भैया के पावन चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन।
जीवन में सत्संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, भगवान की कथा मिल जाए, इससे बड़ी पुण्य की बात क्या होगी। हमारे मध्य आज भैया श्री धीरज बाबरा जी यहाँ पधारे हैं, बड़े भैया, तालियां बजा के भैया धीरज भैया का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हम चाहेंगे कि भैया के 2 शब्द श्रवण कर लें, आशीर्वाद ले लें, फिर कथा की गंगा में डुबकी लगाएं। तीसरा बोले गौरी गोपाल भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा माधव सरकार की, पूज्य गुरुदेव महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये हमारा सौभाग्य है और पूज्य डॉक्टर श्री अनुराधाचार्य जी महाराज का स्नेह है कि समय समय पर जब भी अवसर प्राप्त होता है तो हमें इनकी कथा श्रवण करने का, इनका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हम सभी वृंदावन की इस दिव्य भूमि पर बैठे हैं। वृंदावन को आज जैसा आप और हम देखते हैं, वास्तविकता में श्री धाम वृंदावन का जो स्वरूप है वो ऐसा स्वरूप है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि किसी समय में वृंदावन में जब कोई यमुना जी के स्नान करने के लिए श्रद्धालु जाते थे, संत जाते थे, तो श्री यमुना महारानी उन संतों के लिए 4 कदम आगे आकर उनका स्वागत करती थी। ये भक्त और भगवान का भाव है। और ऐसे श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर आप और हम सभी बैठे हुए, ये कोई सहज बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए अनाथाश्रम में जब 2 लोग जाते हैं, पति पत्नी, और सुबह से शाम तक वो कुछ बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हैं अपना, शाम तक उनको कोई एक बच्चा पसंद आता है कि इसका व्यवहार, इसका स्वभाव सौम्य है, सरल है, सहज है, ये हमारे परिवार में आकर मिलजुल जाएगा। तब जाकर शाम को वो ये डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को हम एडॉप्ट कर लेंगे। और जब वो बच्चे को एडॉप्ट करते हैं और जो फॉर्म पर वो सिग्नेचर करते हैं अपने, तो साइन करने के बाद में जो अनाथाश्रम का बच्चा है उसकी जिम्मेदारी अनाथाश्रम की तरफ से पूर्ण हो जाती है। और किसकी जिम्मेदारी चालू हो जाती है? जिसने उनको एडॉप्ट किया है, उन माँ बाप की जिम्मेदारी हो जाती है कि अब ये बच्चा हमने एडॉप्ट कर लिया, अब इसकी सारी जिम्मेदारी, इसकी हर व्यवस्था के जिम्मेदार हम हैं, अब हम करेंगे। तो ये श्रीधाम वृंदावन श्री किशोरी जी का निज घर है, श्री ठाकुर जी का निज घर है। अगर इस घर में हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं तो ये बात कन्फर्म है कि श्री ठाकुर जी ने हमको एडॉप्ट कर लिया है। और जिसने एडॉप्ट कर लिया है अब उसकी जिम्मेदारी है कि हमारा जीवन कैसे चलेगा, बच्चे को क्या आवश्यकता है, बच्चे को कब भूख लगेगी, कब इसको प्यास लगेगी, कब इसकी स्कूल की फीस जाएगी, कब इसको कपड़े दिलाने हैं, कब इसकी कौन सी डिज़ायर्स हैं जो हमको पूरी करनी है। तो उन सब की जिम्मेदारी किसकी?
उन सब की जिम्मेदारी है हमारे प्रिया प्रीतम की, क्योंकि उन्होंने हमको अडॉप्ट कर लिया है। तो ये बात आप श्रीधाम वृंदावन की भूमि पर बैठकर ना इसका दृढ़ विश्वास रखिए कि ठाकुर जी ने आपको विशेष चुना, तब अपने घर में बुलाया। देखो, अपने शहर में तो कोई भी बुला लेता है, लेकिन अपने घर में, अपने निज कक्ष में कोई उसी को बुलाता है जो उसका बहुत खास हो, बहुत प्रिय हो। तो हम सब ठाकुर जी के कितने खास और कितने प्रिय हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सब कहाँ बैठे हैं? श्री गौरी गोपाल की शरण में बैठे हैं। तो यहाँ बैठकर ये बात पक्के विश्वास के साथ आप मानकर चलिए। और सबसे बड़ी बात, प्रेम, करुणा, वात्सल्य और भाव की मूर्ति पूज्य श्री महाराज श्री जिनके सानिध्य में आप बैठे हैं, ये कोई सहज बात नहीं, कोई साधारण बात नहीं है। ये भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि इनको भी ठाकुर जी ने अपने एक विशेष कार्य के लिए चुना। इतने बड़े संसार में ठाकुर जी ने सबको क्यों नहीं चुना? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं वो अपना कार्य किससे करवा रहे हैं, किससे करवाना चाहते हैं, किसके द्वारा कार्य पूर्ण होगा। ये सब ठाकुर जी की व्यवस्थाएं हैं, और उन्हीं ठाकुर जी की व्यवस्था आप सबके मध्य में उपस्थित हैं कि जिनके माध्यम से इतना बड़ा गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा हो रही है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, गौ माता की सेवा हो रही है। तो ये कोई सहज बात नहीं। कितने सारे लोग अगर मिल जाए ना, 100, 200, 500 लोग मिल जाए, तब भी इतनी बड़ी व्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगे जितनी बड़ी व्यवस्था को ये अकेले संभाल लेते हैं। तो ये ठाकुर जी की कृपा है, यही ठाकुर जी का अनुग्रह है, यही ठाकुर जी का कि अहेतु की कृपा है, जिसके पीछे कोई कारण नहीं। बस ठाकुर जी कृपा करे जा रहे हैं, कृपा करे जा रहे हैं। जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने बताया कि आज धनतेरस का दिन है, तो आप सबके जीवन में भगवान धन्वंतरी मंगल करें, आप सब निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और भैया ब्रजवासी तो ये कहें कि संसार का कोई और धन नहीं, ब्रजवासियों का धन तो सिर्फ एक ही है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ब्रजवासियों का धन तो श्री राधा रानी का नाम है, जिसके आश्रय से, जिसके सहारे से आप सबका और हम सबका जीवन चल रहा है। तो इन्हीं भावों के साथ आप सबके मध्य से विदाई लेंगे। महाराज श्री के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन, व्यासपीठ को प्रणाम, आप सबको प्रणाम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर भैया जी ने कितनी अच्छी बात कही कि अपने आप को भगवान के हवाले कर दीजिए। जैसे छोटा सा बच्चा, जो माँ बाप उसे गोद लेते हैं तो बच्चा उस माँ बाप का हो जाता है। ऐसे हम भी आज से कह दें कि हम आज से राधा रानी के हो गए, श्याम सुंदर के हो गए। अब हम किसी के नहीं हैं, हम भगवान के हैं। हमारे भगवान, हम भगवान के। यही जीवन का सार है। बहुत कम शब्दों में भैया ने सार सार कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आए, बड़ी कृपा की आपने, बहुत दिनों बाद दर्शन हुआ। अब भैया जी कथा सुनेंगे प्रेम से, जाना तो नहीं है। कथा भागवत जी की कथा आप लोग सुनने आए हैं। भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई ये जान लेते हैं। भागवत किसने सुनाई किसको? सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को भागवत सुनाई। फिर नारद जी ने वेद व्यास जी को भागवत सुनाई। तो उस समय भागवत केवल 4 श्लोकों की थी। फिर वेद व्यास जी ने उन 4 श्लोकों का विस्तार किया और 18,000 श्लोक तैयार किए। और सबसे पहले वेद व्यास जी ने अपने पुत्र भगवान सुखदेव जी को भागवत सुनाई। और भागवत जी जब सुखदेव भगवान ने सुनी, पढ़ी, उसके बाद राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लग गया। राजा परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन में। क्यों मरना था? क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। जो व्यक्ति संत का अपमान कर देता है उसकी आयु कम हो जाती है। सम्मान करने से आयु बढ़ती है
अपमान करने से आयु घटती है। कोशिश करिए कि आपसे किसी का अपमान ना हो। सम्मान सबका करना चाहिए, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। क्यों? अपमान करने से हमें क्या मिलेगा? हम आपका अपमान करें, हमें क्या मिल जाएगा? आपको दुख होगा। यदि हम आपका अपमान करेंगे, आपको दुख होगा। और दुख किसे होगा? आपको दुख नहीं होगा, आपके भीतर बैठे भगवान ही तो दुखी होंगे। अच्छा ये बताओ, आपके भीतर बैठा कौन है? आपके भीतर बैठ के देख कौन रहा है? सुन कौन रहा है? आपके भीतर भगवान ही तो बैठे हैं। और यदि मैं आपका अपमान करूंगा तो वो अपमान किसका होगा? आपका नहीं, आपके भीतर बैठे ईश्वर का। और सम्मान करूंगा तो सम्मान आपका नहीं, आपके भीतर बैठे ईश्वर का सम्मान। इसलिए कोशिश करिए कि हम अपमान किसी का ना करें। इतिहास उठाइएगा, जहां जहां जब जब जिसने जिसका अपमान किया उसकी आयु घटी है ना? शाप मिला है, उसे कष्ट उठाना पड़ा है। राजा परीक्षित जी ने क्या किया कि एक साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। एक संत जी तपस्या कर रहे थे, नाम था शमीक। शमीक ऋषि थे, उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अच्छा क्यों डाला? क्योंकि राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग आ गया। अच्छा सिर पे कलयुग कब आता है? कलयुग कहां रहता है? आपको पता है कलयुग कहां रहता है? आपको पता है भैया? कलयुग 5 जगह रहता है। कहां? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधा। कलयुग कहां रहता है? द्यूतम, जहां जुआ होता है वहां कलयुग रहता है। कोशिश करिएगा कि जुआ खेलने से बचिएगा। यदि आपने जुआ खेला तो कलयुग आपके सिर में आके बैठ जाएगा, फिर वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कौरवों ने जुआ खेला था, उसी जुआ में बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसी जुआ के कारण द्रौपदी के कपड़े उतारने का प्रयास दुशासन के द्वारा दुर्योधन ने कराया और उसी से कौरवों के सत्यानाश की कथा लिखी गई। सर्वनाश का महाभारत लिखा गया। बोलो हाँ। कौरवों का सर्वनाश कहां से स्टार्ट हुआ? कौरवों का सर्वनाश द्रौपदी के चीर हरण से स्टार्ट हुआ। यदि चीर हरण ना करते तो क्या कौरवों का सर्वनाश होता? ना होता। तो द्रौपदी के कपड़े उतारना, अच्छा कपड़े उतारने का एक गंदा ख्याल आया कहां से? क्योंकि दुर्योधन ने जुआ खेला। अच्छा जुआ भी खेला तो जुआ में अधर्म किया। जुआ में क्या किया? अधर्म। भगवान सदा धर्म के साथी हैं। एक तो आप जुआ खेल रहे हैं जो कि गलत है, और जुआ खेल रहे हैं उसमें भी आप अधर्म कर रहे हैं, उसमें भी आप किसी स्त्री का अपमान कर रहे हैं। तो देखो, जुआ खेलोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सर्वनाश। पूरा खेल कहाँ का है? खोपड़ी का है। ये अच्छा है ना दिमाग तो सब अच्छा है, और ये बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बोलो हाँ। खेल कहां से शुरू होता है? खोपड़ी से। इसलिए इसे अच्छा रखना चाहिए। इसलिए शंकर जी अपने सिर में क्या रखते हैं? गंगा। गंगा माता ठंडी रहती हैं और शंकर जी के सिर पे गंगा रहती हैं। मतलब शंकर जी कहते हैं भाई साहब दिमाग ठंडा रखना चाहिए। यदि ये गर्म हुआ, खोपड़ी गर्म हुई, सब खत्म हो जाता है। इसलिए राजा परीक्षित जी ने पहला काम क्या कर लिया? संत का अपमान कर दिया। द्रौपदी का अपमान तो महाभारत, और संत का अपमान तो 7 दिन बचे केवल शेष, सारी उम्र खत्म। राजा परीक्षित जी की सारी उम्र खत्म। श्राप मिल गया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हने। आज से 7 दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, तुम मर जाओगे। संत का अपमान करते ही राजा परीक्षित जी की आयु कितनी रह गई? मात्र 7 दिन। इसलिए कलयुग कहां रहता है? जुआ। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। इसलिए आप लोग जुआ खेलते हैं? जुआ ना खेलना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।
दूसरा द्यूतम पानम, शराब ना पीना। शराब पियोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हुई तो सर्वनाश। पूरा खेल बुद्धि का है। जिस जिस की बुद्धि भ्रष्ट हो, अब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, देख लो रावण की क्या हो गई। मैया कर लो वीडियो कॉल, कथा सुन लो मेरी माँ। सुनो, शराब पीना सही है कि गलत है? क्यों भैया, शराब पीते हो आप? नहीं, आप पीते हो? आप पीते हो भैया? शराब पीना सही है कि गलत है? क्यों गलत है? पानी ही तो है, लिक्विड है। क्यों गलत बोला जाता है शराब पीने को? क्या गलत है उसमें? आप लोग बताइए जरा, हम भी सुने। शराब पीना क्यों गलत बोला जाता है? आप बताओ, क्या गलत है उसमें? हाँ, शराब पीना क्यों गलत है? लोग कहते हैं वो तो पानी है, पियोगे निकल जाएगी। लेकिन याद रखना, शराब निकल तो जाती है, लेकिन शराब पीने वाला जब पीता है तो शराब अंदर जाते ही सर्वनाश करना स्टार्ट करती है। आप शराब पियोगे तो आपका धन समाप्त होने लग जाएगा, यश कीर्ति समाप्त होने लग जाएगी। शराब पीने के बाद निकल तो जाती है, लेकिन आपका धन लेकर के निकलती है, यश लेकर के निकलती है, कीर्ति लेकर के निकलती है, सब कुछ बर्बाद करके छोड़ती है शराब। बोलो हाँ। शराब पीना पाप है कि नहीं? उत्तर, कौन सा पाप है? चूहे को मारना पाप है कि नहीं? मच्छर को मारना पाप है कि नहीं? बोलो हाँ। चूहे को मारना पाप है, मच्छर को मारना पाप है, गाय को मारना पाप है कि नहीं? अच्छा, चूहे को मारना ज्यादा पाप है कि गाय को मारना ज्यादा पाप है? बोलो। किसी बच्चे, आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर मच्छर बैठा हो ना, आप तुरंत जाते हैं चट कर देते हैं, मच्छर टैं हो जाता। देखो, मच्छर मर गया और आपने किसे बचाया? बच्चे को। मतलब मच्छर से ज्यादा कीमती जान बच्चे की है। बोलो हाँ। जबकि जान मच्छर में भी है, वही जान बच्चे में भी है, लेकिन आपने बच्चे के लिए मच्छर को मार दिया, और ऐसे 10-20 मच्छर आप रोज मार देते हैं। बोलो हाँ। तो किसी की जान कीमती है, किसी की जान की कीमत कम है। जैसे मच्छर की जान की क्या कीमत है ना? कॉकरोच के जान की क्या कीमत है? इन सबको लोग मारते ही हैं। कहीं मच्छर आपके बच्चे के गाल में बैठा मिल जाए तो आप तुरंत मार देंगे। इसलिए कहता हूं, जीव तो सारे हैं, लेकिन गाय माता है। गाय की कीमत, गाय की जान की कीमत ज्यादा है। अब आप कहो कि चूहे की भी जान है और गाय की भी जान है, तो फिर वही आएगा कि मच्छर की भी जान है, आपके बच्चे की भी जान है ना? कोई बच्चे को नहीं मारता कि मच्छर बच जाए। बस यही है। सोचिएगा कि गाय को मारना क्या है? गाय को मारना पाप है कि नहीं है? जोर से। गाय को मारना पाप है, लेकिन गाय मारने से जितना गौ हत्या लगती, गाय मार दी तो कौन सी हत्या लगी? गौ हत्या। गौ हत्या लगती है गाय को मारने से, पर गाय को मारने से ज्यादा बड़ा पाप शराब पीने का है। गाय की हत्या को पाप कहते हैं और शराब पीने को महापाप कहते हैं। शराब किस श्रेणी में है? शराब पाप नहीं है, शराब को महापाप में रखा गया है। शराब पीना क्या है? जोर से। पाप नहीं है, महापाप है। गौ हत्या हो गई तो पाप हो गया, पर शराब पी ली
तो महापाप हो गया। तो गौ हत्या से भी बड़ा पाप यदि कोई है तो शराब पीना है। लेकिन आजकल वो काम बहुत लोग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, क्या इसमें नुकसान है। जब नुकसान हो जाएगा तब अक्ल आएगी, सब बर्बाद हो जाता है। तो कलयुग कहां रहता है? शराब। जहां शराब पीने वाला होगा ना, सब बर्बाद कर। कलयुग क्या करता है? बर्बाद। द्यूतम, जुआ खेलोगे बर्बाद हो जाओगे, शराब पियोगे बर्बाद हो जाओगे। द्यूतम पानम स्त्रिया, कलयुग कहां रहता है? जुआ, शराब और परस्त्री। परस्त्री के चक्कर में पड़ोगे तो क्या हो जाओगे? बोलो, बर्बाद हो जाओगे। पराई स्त्री के चक्कर में कौन पड़ा? लंकापति रावण। रावण किसके चक्कर में पड़ गया? पराई स्त्री के चक्कर में। इसके कारण आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए पर नारी पहनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री के चक्कर से बचिएगा। ये कलयुग खोपड़ी में सवार होता है, तब आप पराई स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। इसलिए पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, युगों बाद भी उसके पुतले जलाए जाते हैं। आप लोग पढ़े तो नहीं है? नहीं, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़िएगा। और स्त्रियां भी पर पुरुष के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ना हो कि अपने वाले को ड्रम में पैक करें और पराये के संग चल इलू इलू खेलेंगे। ऐसा भी ना हो। तो पर नारी पर पुरुष सर्वनाश का मूलक है, कारण है। ठीक है, ये कलयुग के स्थान बता रहे हैं हम आपको। पराई स्त्री में भी कलयुग होता है, पर पुरुष में भी कलयुग होता है ना। तो कितने स्थान हो गए कलयुग के? जुआ, शराब, पर स्त्री, पर पुरुष और मांसाहार। जब आप किसी की हत्या करते हैं अपने स्वाद के लिए, वो कलयुग, कलह, आप किसी की जान ले रहे हैं। अच्छा, मांस बताओ, सबसे गंदा मांस किसका हो? मांस तो सबके गंदे हैं। बताओ सबसे गंदा जीव कौन सा है? सर्वभक्षी जीव किसे कहते हैं? सर्वभक्षी जीव, जो सब खाता हो। वो कौन सा जीव है जो सब खा जाता है? हैं? नहीं, सर्वभक्षी जीव वैसे तो कुत्ते को भी कहते हैं। कुत्ता सब खा लेता है, मलमूत्र सब खा जाता है। सुअर भी सर्वभक्षी है। लेकिन मछली क्या है? मछली कहां रहती है? पानी में। मछली कहां रहती है? जोर से। और मछली क्या खाती है? आप पानी में जाके थूक दीजिए, तुम्हारा थूक, तुम्हारी खखार खा लेगी। बोलो हाँ। नहीं, मछली सब कुछ खा जाती है। आपका मलमूत्र खा जाती है, आपकी गंदगी खकार खा जाती है, कुछ भी हो खा जाएगी। और उस मछली को आप खा जाते हैं। जो मछली मलमूत्र खा जाती है उसे आप खा जाते हैं। अब बताइए सबसे घटिया कौन है? तो सर्वभक्षी तो वो लोग हैं जो मछली खा रहे हैं। गंदगी खाती है कि नहीं मछली? बोलो हाँ कि ना। सब कुछ खा जाती है। और आप और महान इंसान गया मछली खा गया। आप लोग खाते हो मछली? क्यों भाई, आप खाते हो मछली? कभी नहीं खाए? पहले खाए थे ना? पहले खाए थे, अब नहीं। वो कह रहे हैं खाए थे, आप कह रहे हो नहीं खा। खाने वाला कह रहा खाए थे, राम नहीं। मछली वछली ना खाओ, मांसाहार नहीं करना चाहिए। अरे खाओ बढ़िया 56 भोग। हमारे भगवान जी क्या देखो मस्त 56 भोग लगते हैं।
दाल बाटी चूरमा खाओ, गक्कड़ भरता खाओ, लिट्टी चोखा खाओ, दाल बापले खाओ, खीर खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, बादाम काजू किशमिश छुआरा मुनक्का, कितना बढ़िया बढ़िया पकवान हमारे यहाँ खाने को। हम क्यों मछली खाएं? बोलो हाँ। इसलिए पाप ना हो आपके कर्म से। तो कलयुग कहाँ रहता है? जुआ, शराब, परिस्त्री और मांसाहार। और 5वां स्थान बेईमानी से कमाया गया धन, जो आप भ्रष्टाचार कर लेते हैं। साहब जरा 500 दे दो, हम तुम्हारा काम कर देंगे। सरकार दे रही है, फिर भी 500 लेके, 1000 लेके, 5000 दे दो, काम कर देंगे, लाख दे दो, काम कर देंगे। ये पैसा जो आप कमा रहे हो भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, इससे आपका भला होगा? इससे आपके बच्चे सुखी होंगे? अच्छा जरा सोचो, जैसे टीटी होता है ट्रेन में। अब ट्रेन में आप कोई आदमी है, उसकी ट्रेन छूट रही थी, तो एक आदमी ना रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया और टिकट लिया है जर्नल की, जर्नल डिब्बे की टिकट लिया, और ट्रेन छूटने लगी तो मजबूरी बस वो घुस गया रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। अब वो सोचा कि अगला स्टेशन आएगा तो मैं उतर के और अपना सामान्य सीट में चला जाऊंगा, जो आगे पीछे 2-2 डिब्बे लगते हैं, जर्नल के डिब्बे। अब तब तक आगे टीटी टिकट उसने दिखाई, जर्नल की टिकट। अच्छा, जर्नल की टिकट लेके और रिजर्वेशन वाले डिब्बे में बैठा, चल 500 रुपए निकाल, फाइन। बाबूजी हम पीछे चले जाएंगे अगले स्टेशन में, ट्रेन छूट रही थी, हम बैठ गए, हमें माफ कर दो, हम अगले में। नहीं, चल 200 निकाल। अब वो ठहरा बेचारा मजदूर आदमी, गरीब आदमी, महीने 2 महीने बाद घर जा रहा है दीपावली में कि चलो बच्चों के लिए कुछ, बाप पहुंचेगा बच्चों के पास, कुछ खाने को ले जाएगा कोई, उसके लिए तो 100-200 बहुत बड़ी बात होती है, 500 रुपए बहुत बड़ी बात है सामान्य आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए। अब बताओ, ये टीटी बोला नहीं तुम 200 दो या 500 दो, ला। अब बताओ, ये टीटी 200 रुपये उस गरीब आदमी से ले लिया, और ये 200 रुपये टीटी ले जाएगा, और उस 200 रुपये का यदि अपने बच्चों को टॉफी भी खिलाएगा टीटी, तो उसके बच्चे वो टॉफी पचा पाएंगे उस 200 रुपए की? आपने 200 रुपए नहीं लिए, सैकड़ों बद्दुआएं ले ली। क्यों ले ली कि नहीं? वो गरीब आदमी है बेचारा, उससे पैसे ले लिए आपने। वो कह रहा है कि मैं आगे शिफ्ट हो जाऊंगा पीछे, नहीं, आपको तो पैसे चाहिए। कुछ टीटी अच्छे भी होते हैं कि ठीक है भाई, अच्छे बुरे सब जगह हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो मुझे आप बताइए कि ये जो 100, 200 और 500 के लिए लोग नियत बिगाड़ लेते हैं और 500 लेकर परेशान करते हैं लोगों को, तो क्या वो जो 200 रुपए दे रहा है, 500 दे रहा, क्या वो खुशी खुशी देगा? रो के देता है बेचारा। क्या करके देता है? रो के देता। अब वो पैसा तुम बचा पाओगे, पहले ये बताओ। इसलिए पैसे ही कमाओ साहब, बद्दुआएं ना कमाओ, क्योंकि ये बद्दुआएं याद रखना, मैं क्या बोलूं आपको, आप समझ